हाँ हाँ, कोई बात नहीं। देखो समझ, एक चीज समझ लो। हम लोग एक टॉपिक छूटा था, उसको पहले क्लियर कर लेते हैं। समझ आ गया केमिस्ट्री का है। उसके बाद कहाँ पा जाएंगे हम लोग, वापस बायोलॉजी पा जाएंगे। टॉपिक ये है ना आप लोग का, कौन का है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का पढ़ना है। प्रेसिपिटेशन है ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन छूट गया था। बहुत सारे रिएक्शन पढ़ा है ना जी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और क्या बोलते हैं इसको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मल रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, इस तरह से करके ये छूट गया था आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक, ये कैसा रिएक्शन है? ये ऐसा रिएक्शन है, मतलब इट इज रिएक्शन इन विच टू सोल्यूबल ionic compound reacts with each other, है ना, to form a solid और क्या बोलते हैं, सॉलिड बोल दीजिए या फिर इनसोल्यूबल प्रोडक्ट। यानी कि दो ऐसे मटेरियल है ना जो सोल्यूबल है इन लिक्विड वाटर, जो भी कह लीजिए, और उनको जब रिएक्शन कराया जा रहा है तो ऐसा मटेरियल बना रहा है जो इनसोल्यूबल है वाटर में। मतलब कि दो लिक्विड मटेरियल रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्शन करके एक सॉलिड मटेरियल बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? सॉलिड। यही तो होता है इनसोल्यूबल, है ना। तो क्या एग्जांपल देख लीजिए, ये क्या समझा गया कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? इट इज अ रिएक्शन इन विच टू, है ना, टू और मोर देन टू soluble reactant react with each other to form a insoluble product. It is called precipitation reaction. तो इसमें एग्जाम्पल देंगे कि वो कौन सा एग्जाम्पल है ना। लेकिन आप देखिएगा कि मैंने एक वर्ड यहाँ पे बोला है नया, आयनिक कंपाउंड। क्या बोला मैंने? आयनिक कंपाउंड। मतलब कि वो जो दो गो सोल्यूबल आपके पास रिएक्टेंट है, वो ऐसा वैसा रिएक्टेंट नहीं होना चाहिए, वो आयनिक कंपाउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आयनिक कंपाउंड। आपको दो चीज समझना पड़ेगा। ये जैसा अगर मैं बात करूं कि ये हो गया आपका H2 प्लस O2, ये क्या बन गया? H2O। ये जो हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। अगर कोई पूछे आपसे ये क्या है, इस रिएक्शन में आपको ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या लिख रहा है, तो आप बोलिएगा ये है मोलिक्यूल। क्या है? मोलिक्यूल। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का दो एटम है, ऑक्सीजन का दो एटम है, इसलिए ये एटम नहीं कहलाएगा, मोलिक्यूल कहलाएगा। अगर मैं सिर्फ ऐसे पूछ दूं ये क्या है, अब आप इसको एटम बोलिएगा, और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये क्या होगा? मोलिक्यूल। तो यानी कि एटम अलग होते हैं, मोलिक्यूल अलग होता है। उसी तरह से कंपाउंड भी क्या होते हैं? कंपाउंड निकल गया हूँ, कंपाउंड, अरे ससुरा, कंपाउंड होता है, डी होता है। हाँ, वैसी अगर बात की जाए तो कंपाउंड क्या होता है, और प्लस में आयनिक कंपाउंड क्या होता है, दो चीज सीखना होगा ना। तो पहली बात ये समझो कि व्हाट इज कंपाउंड। देखो भैया, जब आप दो एटम हो, दो एटम हो, सॉरी, हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, दो अलग अलग टाइप के एटम, ठीक है, या अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल, या अलग अलग टाइप के एलिमेंट को रिएक्शन कराइए। रिएक्शन कराने के बाद जो एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो कहलाता है कंपाउंड। यानी कि H2O आपका क्या है? कंपाउंड। क्या है? कंपाउंड। चाहे आपको एक और चीज दे सकते हो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करा के हम बना दिए CO2, ये क्या कहलाएगा आपका? कंपाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंपाउंड। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन रिएक्शन करा के बना दिए NaCl, क्या कर दिए NaCl, ये भी क्या कहलाएगा? कंपाउंड। और देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 को रिएक्शन करा के हम बना दिए CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी क्या है आपका? कंपाउंड है। यानी कंपाउंड आप लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या देखा आपने, ये एटम है, कार्बन क्या है? एक है ना कार्बन का पार्टिकल, एटम कहलाएगा। यानी कि एटम ये क्या है? मॉलिक्यूल। एटम मॉलिक्यूल रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बना रहा है उसका कहला रहा है कंपाउंड। यहाँ क्या देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल रिएक्शन करके जो चीज बना रहा है वो भी क्या कहला रहा है?
कंपाउंड। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी कंपाउंड है, CO2 क्या है, कंपाउंड है, और ये भी अपने आप में क्या है, कंपाउंड है। कंपाउंड कंपाउंड एक साथ क्या बना दिया, कंपाउंड बना दिया। तो कंपाउंड कैसे मतलब समझ गया, एटम एटम का रिएक्शन तो मत बनिएगा, एटम मोलिक्यूल, अच्छा मोलिक्यूल मोलिक्यूल, अगर अगर ऐसे कर देते हैं आप, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करा के ये जो आप O2 बना रहे हैं, हाँ ये भी कहलाएगा, चलेगा चलेगा, ये भी आपका क्या है, कंपाउंड है। क्या हो गया, कंपाउंड कैसे लिख रहा हूँ, वो कहा गया है मुझे, COM होता है, तो ये क्या लिखा है, कंपाउंड। समझ गया। तो कंपाउंड कैसे बनता है, एटम एटम के रिएक्शन से ही बन जाएगा, एटम मॉलिक्यूल के रिएक्शन से बन जाएगा, चाहे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के रिएक्शन से बन जाएगा, या खुद एटम क्या बोलते हैं, कंपाउंड और कंपाउंड के रिएक्शन से भी क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। ये तो अभी आप लोग समझे कि कंपाउंड कैसे बनता है, पर होता है क्या कंपाउंड, मुझे नहीं लगता अभी तक तुम लोग क्लियर हुआ है, नहीं ना हुआ है, करता हूँ अच्छे से करता हूँ। फिर कंपाउंड बनता कैसे, इतना तो क्लियर हो गया ना, किसी के रिएक्शन से बन सकता है, एटम एटम के रिएक्शन से बन सकता है, या फिर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के रिएक्शन से बन सकता है, या फिर एटम मॉलिक्यूल के रिएक्शन से बन सकता है, या खुद कंपाउंड कंपाउंड के रिएक्शन से कंपाउंड बन सकता है। ठीक है ना, अजान हो रहा, बंद करो तो, हाँ स्टार्ट करो, अजान हो गया ना, हो चलो बात करते हैं। तो अभी तक आप लोग क्या समझे कि कंपाउंड कैसे बनता है, ठीक, लेकिन उम्मीद नहीं है कि अभी तक क्लियर हुआ कि कंपाउंड क्या है। देखो ध्यान से, सिंपल फंडा एकदम, तुम किसी भी चीज को मिलाओ, मतलब रिएक्शन कराओ, और करा के कुछ बनाओ, कुछ भी बना दो, और किसी भी चीज का रिएक्शन करा दो, तो जो नयका बने के निकल ना प्रोडक्ट, वही तुम्हारा कहलाएगा कंपाउंड। ठीक है, लेकिन हाँ कोई भी चीज उठा लो, एटम एटम उठा लो, मोलिक्यूल मोलिक्यूल, एटम मोलिक्यूल, या खुद कंपाउंड कंपाउंड, और कुछ बना दो नया रिएक्शन करा के, क्या कहलाएगा कंपाउंड। लेकिन नहीं, ये 100% बात सही नहीं है, कुछ भी कैसे भी नहीं मिला सकते यार, ठीक, जब कुछ भी और कैसे भी आप मिला देंगे ना, उसको बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं, मिक्सचर। जब हम अपने मन से जितना मन उतना जो मन वो मिला दिए, कुछ नया बना दिए, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। तो फिर कंपाउंड क्या है, ठीक है ना, मिक्सचर ठीक है ना, स्पेलिंग मिक्सचर बोल जाएगा, MIXTURE, लो ये कैसे लिखा गया, MIXTURE। मिक्सचर कैसे बनता है, जब आप कुछ भी ले लीजिए, और जितना उतना ले लीजिए, और आपस में रिएक्शन करा दीजिए, और करा करके नया प्रोडक्ट बना दीजिए, तो आपका क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। तो फिर कंपाउंड मिक्सचर में अंतर क्या रह गया, अंतर यह है कि जब आप ये पता लगा लीजिए कि हम ये चीज और ये चीज मिलाएंगे, ठीक, और इतना ये चीज मिलाएंगे और इतना ये चीज मिलाएंगे, तो फिक्स है कि यही चीज बनेगा, गारंटी है यही प्रोडक्ट बनेगा, तो वो कहलाता है कंपाउंड। जब कुछ आता पता नहीं है कि आप क्या क्या मिला रहे हैं, कितना मिला रहे हैं, और क्या बनेगा आपको कोई पता नहीं, बनने के बाद आपको पता चला ओ ये तो ये बन गया, ये तो ये नहीं बनाना चाहिए था, फिर से बनाएंगे, वो मिक्सचर होगा। लेकिन आपको पहले से पता है कि हम ये एटम या ये एटम मिलाएंगे, और एटम की इसका इतना क्वांटिटी, इसका इतना क्वांटिटी, ठीक है, तब जाकर यही प्रोडक्ट बनेगा, तो बनेगा, फिक्स है, वो क्या कहलाता है, कंपाउंड। जैसे एग्जांपल देखिए, आपको पता है कि H2 आप प्लस O2 रिएक्शन कराएंगे, है ना, यानी कि हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन के दो एटम का रिएक्शन कराएंगे, तभी क्या बनेगा, आपका H2O बनेगा, पानी बनेगा। और आपको पानी ज्यादा बनाना है, ये, हाँ हाँ, थोड़ा सा इसको अभी हटा, इसको गोली में, दूसरा एग्जाम्पल इसको, कार्बन प्लस ऑक्सीजन की बात करते हैं, क्या बन गया, CO2 बन गया। आप देख रहे हैं क्या कि जो हम बनाए हैं CO2 बनाए हैं, तो हमने कार्बन का कितना एटम लिया, एक लिया,
और ऑक्सीजन का कितना एटम लिया, कितना लिया, 2, और तब जाके क्या बना, CO2 बना। ऐसा मत सोचना कि अगर हम कार्बन के 2 एटम ऑक्सीजन के 2 एटम ले लेंगे तो CO2 बन जाएगा, ऐसा नहीं है, नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। कंपाउंड तभी बनता है जब आपको फिक्स है, मतलब ये कहानी ये है ना कि कंपाउंड बनाने के लिए आपको जिस भी रिएक्टेंट को ले रहे हैं, रिएक्टेंट फॉर्म में आप एटम ले रहे हैं कि मॉलिक्यूल ले रहे हैं कि खुद 2 कंपाउंड्स ले रहे हैं, उसका रेशियो फिक्स होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रेशियो कितना आ रहा है आपका, देखिए तो वो रेशियो 2 आ रहा है। तो जब भी आपको CO2 बनाना है, जब भी आप चाहते हैं कि मैं CO2 बनाऊं, तो CO2 बनाने के लिए तो बात सबको पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन कारण से CO2 बनता है, लेकिन दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम का रेशियो 1 और 2 आना चाहिए। यानी कि अगर आप ज्यादा CO2 बनाना चाहते हैं, ज्यादा मात्रा में CO2 बनाना चाहते हैं, तो क्या काम करेंगे कि ये ले लेंगे 10 गो कार्बन, ये ले लेंगे 20 गो, मतलब कार्बन के 10 एटम, ऑक्सीजन के 20 एटम, तो थोड़ा सा ज्यादा CO2 बनेगा। इसको काटिए आप वापस, 10 से कम 10, 10 दूनी के 20, वापस रेशियो आ गया 1:2, रेशियो आ गया। ये रेशियो बिगड़ा तो इधर का प्रोडक्ट बिगड़ जाएगा, आपका प्रोडक्ट वो नहीं आ पाएगा सेम। यानी कि कंपाउंड कैसे बनता है, वेन वी मिक्स्ड, बोलिए चाहे कहिए कि रिएक्ट, वेन वी रिएक्ट, चलो ना मिक्स से बोलते हैं, वेन वी मिक्स्ड 2 or more than 2 substances with each other in a fixed ratio या फिर in a certain ratio, then uh, then produce the new product is called compound। जब आप 2 ऑब्जेक्ट को या 2 कंपाउंड को या फिर 2 एटम को, 2 एलिमेंट को किसी फिक्स रेशियो मिलाएंगे, उसके बाद जो बनेगा नया प्रोडक्ट वो कंपाउंड कहलाएगा। और जैसे मन तैसे मिला दिए तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो मिक्सचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो मिक्सचर में और कंपाउंड में बस एक ही अंतर है, वो क्या है, अगर आप एक फिक्स रेशियो मिला रहे हैं, वो रेशियो पता कर लिए है कि किस रेशियो मिलाने पर क्या बनता है, तो वो कंपाउंड कहलाएगा। अब बिना ठीक करो, बिना रेशियो के जैसे मन वैसे मिला दिए अब प्रोडक्ट नया बन गया, वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर। लगता है अब क्लियर हो गया। कम, चल तू निकल निकल, तू निकल, तू खेलने जा, झर झर खेलने जा, तू जा जा, जा फील्ड में जा, मुसहर बन जा, जा जा, ठीक है हो। अब फिर तुम्हारा आज शाम को खबर लेंगे हम। ए बाबू बोलो क्लियर हुआ, कम नीचे कंपाउंड नहीं क्लियर हुआ, एटम खाली ओ है ना, ऑक्सीजन ओ एटम कहलाएगा। ओ ढेर सा मिल गया, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो मॉलिक्यूल, एलिमेंट। अच्छा एलिमेंट क्या होता है ये एक्सप्लेन कर दूं, देखो एलिमेंट जो है ना किसी भी मटेरियल का सबसे प्योर फॉर्म होता है, क्या होता है, हाँ, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी मटेरियल इज कॉल्ड एलिमेंट। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये लीजिए, ये ऐसे मैं खुद दे रहा हूं आपको कि ये लीजिए, है ना, ये आपको कोई चीज दे रहा हूँ मटेरियल, अब बोल रहा हूँ ना कि ये फेरस का एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, फेरस का, तो आप इसको लीजिए लैब में, लेके इसको ब्रेक करिए, कितना भी पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, इसके अंदर से जो भी पार्टिकल्स निकलेंगे ना, मतलब इसके बहुत सारे पार्टिकल्स बनेगा, इसको तुम 2 टुकड़ा बना दिए, 2 टुकड़ा, फिर उन 2 टुकड़ों को और टुकड़ा कर दिया, फिर उस सारे टुकड़ों को और टुकड़े कर दिए, कितने पार्ट से डिवाइड करते जाओ, और कर करके सारे पार्ट्स को चेक करो तो कैसा क्वालिटी दिखाएगा वो, आई एम फेरस, सारे इसके पार्टिकल्स कहेंगे मैं फेरस हूं, मैं फेरस हूं, मैं फेरस हूं। और कुछ ऐसा मटेरियल ले लो जिसको तोड़ के फिर चेक कर रहा है ना उसको, तो कभी बता रहा है कि मैं कुछ अलग क्वालिटी बिहेव कर रहा है, कभी कुछ और क्वालिटी बिहेव कर रहा है, तो वो एलिमेंट नहीं कहलाएगा। एलिमेंट समझ आ गया। हाँ अगर बोलता हूँ ये चांदी के एलिमेंट है, मान लो इसको तुम कितने भी पार्ट में ब्रेक कर दो, ठीक है ना, कैमरा सही दिख रहा है देखो तो उसमें से चांदी कहीं क्वालिटी बिहेव दिखाएगा, वो सारे क्वालिटी किसका मैच करेगा, चांदी का। अगर मैं हाइड्रोजन का आपको एलिमेंट दे दूं, उसको कितने पार्ट में ब्रेक करके चेक करेंगे तो हाइड्रोजन का ही क्वालिटी बताएगा, ये होता है एलिमेंट।
है ना? चलो इसको बंद कर दो आज के लिए, बस इतना ही।